हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपठित गद्यांश पढ़ेंगे और साथ ही साथ इस गद्यांश से संबंधित कुछ क्वेश्चन और आंसर भी है, उसको भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स, ये आपका गद्यांश है और इसी गद्यांश से संबंधित जो क्वेश्चन आंसर है उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे और ये आपका रिवीजन वर्क में आएगा। आप सभी का एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो बच्चों आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। ओके, ये गद्यांश वर्तिका बुक से है। ये गद्यांश वर्तिका बुक से पेज नंबर 102। ओके, ओपन कर लीजिए आप लोग। तो यहाँ दिया है पहला, कंप्यूटर तेज़ी से बच्चों का खिलौना बनता जा रहा है। कंप्यूटर तेज़ी से बच्चों का खिलौना बनता जा रहा है। जो खेलने अथवा कठिन पाठ पढ़ने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। कंप्यूटर कंपनियों के आकर्षक विज्ञापनों से ऐसा प्रतीत होता है कि अगर आप अपने बच्चे को कंप्यूटर नहीं खरीदते तो आप अभिभावक के रूप में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। इन विज्ञापनों के असर से अधिकांश अभिभावक बच्चों को कंप्यूटर खरीद देते हैं और अपने बच्चे को कंप्यूटर के सामने बैठा देखकर उन्हें अकथनीय गर्व होता है। उन्हें विश्वास होता है कि बच्चे की शिक्षा और विकास के लिए उन्होंने बड़ा कदम उठाया है। आधुनिक जीवन शैली के दबाव ने अभिभावकों के समक्ष अपनी संतानों की व्यक्तिगत रूप से पढ़ाने या मनोरंजन का समय नहीं छोड़ा है। सॉफ्टवेयर से युक्त कंप्यूटर बच्चों को रचनात्मक कार्यों में लगाए रहता है। सॉफ्टवेयर से युक्त कंप्यूटर बच्चों को रचनात्मक कार्यों में लगाए रहता है उस समय और अधिक जब वे अकेले हो और उनके साथ खेलने वाला कोई भी ना हो। तो गद्यांश क्या है बच्चों? गद्यांश एक बार ध्यान से सुनिएगा। इसको ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तभी इसका आप आंसर दे पाएंगे। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर तेज़ी से बच्चों का खिलौना बनता जा रहा है। कंप्यूटर तेज़ी से बच्चों का खिलौना बनता जा रहा है जो खेलने अथवा कठिन पाठ पढ़ने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। कंप्यूटर कंपनियों के आकर्षक विज्ञापनों से ऐसा प्रतीत होता है कि अगर आप अपने बच्चे को कंप्यूटर नहीं खरीदते तो आप अभिभावक के रूप में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। इन विज्ञापनों के असर से अधिकांश अभिभावक बच्चों को कंप्यूटर खरीद देते हैं और अपने बच्चे को कंप्यूटर के सामने बैठा देखकर उन्हें अकथनीय गर्व होता है। उन्हें विश्वास होता है कि बच्चे की शिक्षा और विकास के लिए उन्होंने बड़ा कदम उठाया है। आधुनिक जीवन शैली के दबावों ने अभिभावकों के समक्ष अपनी संतानों को व्यक्तिगत रूप से पढ़ाने या मनोरंजन का समय नहीं छोड़ा है। सॉफ्टवेयर से युक्त कंप्यूटर बच्चों को रचनात्मक कार्यों में लगाए रहता है
उस समय और अधिक जब वो अकेले हो और उनके साथ खेलने वाला कोई भी ना हो। ठीक है, तो ये आपका गद्यांश हो गया और इसी गद्यांश से संबंधित नीचे कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दिया गया है, नीचे दिए गए सही विकल्पों के सामने सही का चिन्ह लगाओ। क्या कह रहा है? नीचे दिए गए सही विकल्पों के सामने सही का चिन्ह लगाओ। तो कंप्यूटर बच्चों में लोकप्रिय हो रहा है। कंप्यूटर बच्चों में लोकप्रिय हो रहा है क्योंकि ऑप्शन दिया है अ, इसे खरीदना आसान है, यह मनोरंजन के साथ साथ पढ़ने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। श, उनके लिए यह अच्छा खिलौना है। द, कंप्यूटर अकेलेपन का साथी है। तो कंप्यूटर बच्चों में लोकप्रिय हो रहा है क्योंकि, तो ऑप्शन कौन सा सही है इसमें? तो ब सही होगा। यह मनोरंजन के साथ साथ पढ़ने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। तो इस पे आप लोग सही का टिक लगाइएगा। ठीक है, ब पर। और नेक्स्ट है ख, जिम्मेदारी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? जिम्मेदारी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? ऑप्शन है अ, दारी, ब, ई, श, आरी, द, जिम्मे। तो जिम्मेदारी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो इसका सही आंसर होगा श। क्या होगा? आरी। जिम्मेदारी शब्द में आरी प्रत्यय लगा है। जिम्मेदारी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? आरी। तो आप लोग सही पर, श पर सही का टिक लगाइएगा। ओके, नेक्स्ट है गर्व। ग का गर्व का समानार्थी होगा। गर्व का समानार्थी होगा। ऑप्शन है पहला अ, गर्वीला, ब, अहंकार, श, अभिमानी, द, शर्व। गर्व का समानार्थी होगा गर्वीला, अहंकार, अभिमानी, शर्व। तो इसमें से क्या होगा? श। गर्व का समानार्थी क्या होगा? अभिमानी। ठीक है, गर्व मीन्स होता है अहंकार, घमंड, अभिमानी। ठीक है, तो इसका गर्व का समानार्थी होगा अभिमानी। ठीक है, नेक्स्ट है घ, आधुनिक जीवन शैली के दबाव ने ऑप्शन है अ, अभिभावकों के लिए कंप्यूटर खरीदना अनिवार्य कर दिया है। ब, अभिभावकों के सामने अपने बच्चे को व्यक्तिगत रूप से पढ़ाने या मनोरंजन का समय नहीं छोड़ा। स, अभिभावकों को कंप्यूटर खरीदने के लिए मजबूर कर दिया है। द, बच्चों को कंप्यूटर से खेलना सिखा दिया है। तो स्टूडेंट्स, आधुनिक जीवन शैली के दबाव ने, इसका सही ऑप्शन है ब, अभिभावकों के सामने अपने बच्चे को व्यक्तिगत रूप से पढ़ाने या मनोरंजन का समय नहीं छोड़ा। तो इसमें आप लोग सही का टिक लगाइएगा ब में। ठीक है, आगे है अंग, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक होगा। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक होगा। तो स्टूडेंट्स, ऊपर हमने जो गद्यांश पढ़ा है उसका शीर्षक क्या होगा? ऑप्शन दिया है अ, कंप्यूटर, ब, आधुनिक समाज और कंप्यूटर, और स, बच्चे और कंप्यूटर,
श कंप्यूटर के लाभ। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक होगा कंप्यूटर। ब आधुनिक समाज और कंप्यूटर। श बच्चे और कंप्यूटर। बच्चे और कंप्यूटर स कंप्यूटर के लाभ। द रहेगा, यहाँ पे श दे दिया है। तो बच्चों अंग का होगा उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक कंप्यूटर, ये अ, ठीक है, इसका शीर्षक कंप्यूटर होगा, ठीक है। तो बच्चों इसको आप लोग लर्न करते रहिएगा, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।